नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 23 और 24 जुलाई को रीट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। अब परीक्षा संपन्न होने के बाद में विद्यार्थियों के हाथ में पेपर नहीं है, तो उनको काफ़ी शंकाएं हैं उन विद्यार्थियों के मन में। काफ़ी फ़ोन कॉल मैसेजेस आए थे, ठीक से जवाब नहीं दे पाया सभी को, क्योंकि एक साथ इतने मैसेजेस आ जाते हैं, कोई कुछ पूछता है कोई कुछ पूछता है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कई विद्यार्थियों का मुख्य समस्या ये थी कि सर अब परिणाम कैसे रहेगा। आप सभी को पता है कि 3 पारियों में हुई है लेवल द्वितीय की परीक्षा, ठीक है, जिसमें जैसे 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। उन विद्यार्थियों की ये शंका थी कि सर हमारे तो 90 मार्क्स आने, या पास मार्क्सिंग जो पात्रता के अकॉर्डिंग 83 मार्क्स जो होते हैं वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो उनके लिए काफ़ी कठिन था। काफ़ी स्तरीय पेपर आया था। इतिहास है, ज्योग्राफी है, उनके प्रश्न, और देखा जाए तो राजस्थान जीके भी कम नहीं था अपने आप में। यानी अच्छे प्रश्न उठाए थे अगले ने। बहुत ही शानदार पेपर बनाया, बहुत स्तरीय पेपर बनाया। ये देखिए, पिछली जो रीट में कई विद्यार्थियों की ये शंका थी कि पिछली रीट में मेरे 125 नंबर आए थे सर, अब की बार तो मुश्किल है, 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, पेपर पेपर का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। वो पिछली बार तो एक मजाक था, वो पेपर था ही नहीं हकीकत देखा जाए तो। बिल्कुल आसान सा पेपर था। आम विद्यार्थी 110-15 नॉर्मल चल रहे थे, है ना। अब की बार पेपर ऐसा दे दिया कि मुश्किल से 90%, 90 नंबर आने भी, 90 मार्क्स आने भी अपने लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो सेकंड पारी जो थी लेवल 2 की, उनके विद्यार्थियों की तो ये शंका है कि 90 मार्क्स भी बहुत मुश्किल से हैं। अब थर्ड पारी के जो विद्यार्थी थे उनके भी स्तरीय पेपर था, अच्छा पेपर था। कुछ प्रश्न है वो इजी समझ सकते हैं, और थर्ड फोर्थ जो पारी हुई थी ना, उनका बता रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा आसान आ गया था। तो अब विद्यार्थियों ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये विद्यार्थी पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे देखिए, एक पारी में है 4 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो ये 12 लाख हो गए। तो अब इनके 4 लाख में से मान लो 3.5 लाख विद्यार्थियों के 100, 115, 120 तक मार्क्स आते हैं, 25 तक मार्क्स आते हैं। और इधर वाले जो फर्स्ट पारी जो थी लेवल सेकंड की, उनके मान लीजिए 70, 75 या 65 या फिर 80 मान लो, इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का यही लफड़ा होता है कि जिनका पेपर आसान होता है उनके मार्क्स कटते हैं, और जिनका हार्ड होता है उनके बढ़ते हैं। यानी सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था लेवल द्वितीय का, जिन विद्यार्थियों के 70-75 मार्क्स एक अंदाजन, एक आइडिया से, अनुमान से अगर बन रहे हैं, तो वो विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल टेंशन न लें, वो पात्र बिल्कुल होंगे अगर नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट करती है तो। क्योंकि अब की बार विज्ञप्ति में भी एक छोटी सी लाइन लिखी है कि 3 या 4 पारियों में परीक्षा संपन्न होती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो आप लोग रीट लगाने के भी काबिल हो कि बाकायदा जो बोर्ड है, गवर्नमेंट है, उसने अपनी गाइडलाइन में ये बातें दी है, और 3 पारियों में पेपर हुआ है। इसलिए जिनका पेपर हार्ड था वो ज़्यादा टेंशन ना लें। पेपर बिगड़ता है एक बार, दिमाग खराब होता है, सही बात। अब इन दोनों सवालों के आपके पास में जवाब आ गए, ठीक है। अब कई विद्यार्थियों की ये शंका थी कि सर कहीं 90 अंक लाने अनिवार्य तो नहीं है। देखिए, कैटेगरी वाइज बाकायदा लिख रखा है कि किसी को 83 लाने हैं, जैसे SC ST OBC है। अब महिलाओं की बात है, महिलाओं को तो बिल्कुल 75 मार्क्स भी लाने हैं कईयों को, जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, विडो है, परित्यक्ता है, अलग अलग हैं सभी की, है ना। तो उस हिसाब से मार्क्स लाने, 90 अंक उसी को लाने हैं जो कि प्योर जनरल में है, सही है ना। उन्हीं को 90 अंकों की अनिवार्यता है, अन्यथा कोई विद्यार्थी है वो 90 अंक अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब कई विद्यार्थियों की ये समस्या है कि अब किसकी तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा RPSC की साइट पे भी कि अक्टूबर के सेकंड वीक में क्या है कि व्याख्याता की परीक्षा करवाने की घोषणा कर दी है RPSC ने। तो अब 2 महीने बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आप रीट से पहले अगर व्याख्याता की तरफ रुझान था आपका, तो आप व्याख्याता को 1 या 2 बढ़िया रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विद्यार्थी रीट से पहले सेकंड ग्रेड की तरफ झुकाव था, जिनका रुझान था, वो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि उसमें टाइम भी बचा है। और आप इस पेपर को खराब, अच्छा, बढ़िया देख करके नर्वस ना हो कि मेरा पेपर खराब हो गया, आगे मैं पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ये बहुत एक जंजाल होता है, प्रश्नों का दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है कि अपने रीट का ही पेपर इतना खराब हो गया तो सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग लगातार मेहनत करोगे, टाइम टेबल सेट करके उसके अनुसार कि मुझे 4 घंटा हिंदी पढ़नी है, 3 घंटे GK पढ़ना है, 2 घंटे साइको पढ़नी है, 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है,
इस हिसाब से अलग अलग आप अपना टाइम टेबल स्टार्ट कीजिए और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को दोबारा सुचारू चालू कर दीजिए। ये क्या है कि पेपर तो देखो ऐसे ही होते हैं, प्रतियोगी युग चल रहा है तो इसमें कोई पेपर बिगड़ जाता है, कोई पेपर अच्छा आ जाता है। तैयारी हर एक विद्यार्थी करता है, ये तो है नहीं कि इस जमाने में कोई तैयारी नहीं कर रहा है। बिल्कुल सभी तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पेपर सेट होने पे होता है, वो 2.5 घंटे में जो दिमाग चलता है वही होता है। तो अभी से आप सेकंड की और फर्स्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं तो हिंदी के विद्यार्थियों को इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी के जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की द्वंद्व में जो उलझ रहे हैं, उनको उलझना नहीं है। वो ध्यान रखिएगा, जैसे 3-3 पार्टों में सिलेबस को बांट रखा है। जैसे पहले पार्ट में व्याकरण है तो आप व्याकरण को पढ़िए, ये सेकंड में भी आएगी और फर्स्ट में भी आएगी। फर्स्ट में थोड़ी कम आएगी, सेकंड में पूरी आएगी। फिर इतिहास की बात आती है, वो व्याख्याता में ज़्यादा आएगा, सेकंड ग्रेड में कम आएगा। फिर ग्रेजुएशन वाले पार्ट की बात आती है तो जिसमें फर्स्ट ग्रेड है उसमें मतलब एमए पार्ट जोड़ रखा है और उधर सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन पार्ट जोड़ रखा है। करीब करीब सिलेबस सेम सा ही है, जैसे बिहारी के 2 हैं, बाल कांड है, एक दो और भी चीज़ें हैं वो वाले हैं। उस हिसाब से आप कॉमन कॉमन जो चीज़ें हैं उनको तैयार कर लो ताकि सेकंड ग्रेड में ज़्यादा दुविधा ना आए और फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करते रहो। उससे आपकी क्या होगा कि ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य का इतिहास क्लियर हो जाएगा, व्याकरण क्लियर है वो हो जाएगी। और जीके में भी ऐसा ही करो, जैसा सेकंड ग्रेड में कॉमन है और फर्स्ट ग्रेड में कॉमन है वो वाले टॉपिक आप ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा पढ़ो, जिससे कि दोनों की तैयारी साथ साथ चलती है। और फिर समय 1 महीने के करीबन रहता है तो आप स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड की फोकस कर रहे हो उसके कंटेंट को ज़्यादा बार रिवाइजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़ो, जिससे कि दोनों की तैयारियां साथ हो रही हैं। और हिंदी के विद्यार्थी अगर सेकंड ग्रेड की अच्छे से अब तैयारी कर रखी है पहले से, तो वो फर्स्ट की तरफ रुझान ना करे, क्योंकि 2 महीने में ना तो ये सिलेबस होगा ना वो होगा। वो अपनी फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तरफ फोकस रखे और जो पहले फर्स्ट की और रुझान था तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट की रखे। अब कोई भी विद्यार्थी नया ऐसा सोच ले कि रीट के बाद मैं 2 महीने में व्याख्याता बन जाऊँ, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, हो सकता है 1% विद्यार्थी ऐसे हों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो मतलब कवर कर सकते हैं सिलेबस को। अन्यथा क्या है कि व्याख्याता का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, पूरी काव्य शास्त्र है, एमए पार्ट है और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन वाला पार्ट है और जीके है, उसमें हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ जोड़ रखा है, विद्यालय प्रबंध है। वो सारा मैनेज करना आप ही का काम है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करके उस तरीके से आप तैयारी कीजिए। परंतु कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि जो कॉमन चीज़ आप ज़्यादा पढ़ोगे और पहले पढ़ोगे तो दोनों की तैयारी साथ साथ में हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से करीब करीब सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का मिलता जुलता है। जीके का तो थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना हिंदी सब्जेक्ट, उसका सिलेबस आप स्वयं देख सकते हो, आपके पास होगा, करीब करीब मिल रहा है तो वो मिलता जुलता सिलेबस है। तो आपको सेकंड ग्रेड के लिए जैसे कहानियाँ अलग हैं फर्स्ट और सेकंड में दोनों में जो जोड़ रखी हैं, जैसे पूछ की रात वगैरह है, पटाक्षेप नहीं होगा, ये है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करके उसकी तैयारी करें। और ये जो रीट का लफड़ा है उसको आप एक बार ही भूल जाएं, क्योंकि परिणाम अभी आना नहीं है। परिणाम आएगा तो आई थिंक अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के प्रथम वीक में आएगा, जब आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी पीक पॉइंट पे होगी। उस समय आपका ये परिणाम आएगा और वो आपको एक बार फिर से डिस्टर्ब करेगा, परंतु आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। जो होना था वो हो चुका, जो होगा वो हो जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करें, ज़्यादा नर्वस ना हो, ज़्यादा मतलब दुखी ना हो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा ये पेपर बिगड़ गया। पेपर एक स्टूडेंट का नहीं बिगड़ता है, पेपर बिगड़ता है संपूर्ण स्टूडेंट का एक साथ। यानी फर्स्ट पारी का अगर पेपर कठिन आया है तो फर्स्ट पारी में 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट बैठे, वो सारे के सारे ही मात खाई है, न कि एक विद्यार्थी ने खाई है। इस बात का ध्यान रखना। सेकंड पारी के विद्यार्थी हैं, उनको सेकंड पारी में जितने बैठे थे उन सभी के लिए, थर्ड पारी में जो हैं जितने बैठे थे उन सभी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी के लिए पेपर कभी ना तो सरल होता है ना ही कभी आसान होता है, इसलिए ज़्यादा नर्वस ना हो। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है, प्रतियोगी युग चल रहा है, समझ सकते हैं इस बात को। आप लोग इतनी मेहनत करते हो फिर पेपर बिगड़ जाता है तो वाकई दुख तो होना ही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, धैर्य रखें, संयम रखें और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे से आगे बढ़ें। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप आज ही से अभी से क्या करें, उसी तैयारी में जुट जाएं और अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि कौन से टाइम पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट और कितने टाइम के लिए मुझे पढ़ना है। पहले चाहे तो आप हिंदी पढ़ लो, चाहे जीके पढ़ लो, जो भी आपको अच्छा लगे आपके अनुसार सेट करना। कि जैसे सुबह उठ के मुझे हिंदी पढ़नी है, दोपहर में 2-3 घंटे मुझे जीके पढ़ना है, शाम के समय मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है 5-6 बजे, फिर रात्रि के समय 1 घंटे में फिर करंट जीके पढ़ लेना है, फिर अन्य और भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेने। इस हिसाब से अलग अलग डिवाइडेशन कर लो पूरे जो पाठ्यक्रम है, और उस हिसाब से 2-2 ढाई-ढाई घंटे नियमित पढ़ें।
देखिए, सक्सेस के लिए दो चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफलता दो चीज़ों को मांग करती है, दो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो वो सफलता नहीं मिलेगी। एक तो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, ये नहीं है कि आपने आज टाइम टेबल सेट कर लिया। कई विद्यार्थी होते हैं ऐसे, दिन में 5-5 बार टाइम टेबल बनाते हैं और दूसरे दिन उन एक दिन तो उस पर पढ़ाई की, दूसरे दिन यानी 10 दिन तक उस टाइम टेबल को देखा ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखना इस बात का, रेगुलर जो है ना वो काम आपको करना पड़ेगा। एक दूसरी बात है कि आपकी सिटिंग पावर कितनी है। कम से कम तो 2 घंटे तो आप बैठना है एक जगह, कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे के बाद में आप खड़े हो सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो रेगुलरिटी निरंतरता और एक सिटिंग व्यवस्था आपकी, उस हिसाब से पढ़े। यानी जैसे समझिए आप लोगों ने आज स्वर पढ़ने शुरू किए, हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे नॉर्मल सी, तो स्वर आपके मान लो 2 घंटे में आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो, तो जब तक ये स्वर पूरे नहीं होंगे ना तब तक आप इसको छोड़ना मत, 2 घंटे लगातार पढ़ना। और कई विद्यार्थी हैं कि स्वर तो मुझे आ रहे हैं, 5 मिनट में पढ़ा और छोड़ दिया, फिर दूसरी उठा ली। ऐसा नहीं है, लगातार इनको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा आपके पास मान लो 1 घंटे में आप इस स्वर का टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर कर लेते हो, तो 1 घंटे का फायदा हो दूसरे सब्जेक्ट को दे दीजिए जो आपका कमजोर है। कमजोर जो आपका पॉइंट है पूरे सिलेबस में उसको ज़्यादा पढ़ो। और विद्यार्थी की ये सोच होती है कमज़ोर जो पॉइंट होता है ना उसको वो छेड़ता ही नहीं है। जैसे हिंदी में देखा जाए तो काव्य शास्त्र बहुत कमज़ोर होती है विद्यार्थियों को, और काव्य शास्त्र बहुत कम पढ़ते हैं, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वो पढ़ना शुरू करते हैं और वही 1-2 क्वेश्चन उनके सही होने होते हैं। जबकि काव्य शास्त्र के कोई भी प्रश्न देख लेना पेपर में समान मार्क्स का होता है, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। ज़्यादातर हिंदी के विद्यार्थी हिंदी साहित्य इतिहास के रट्टा मार रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से इतिहास ही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास से सारा पेपर नहीं आना है, कुछ प्रश्न आएंगे इतिहास के, तो कुछ आएंगे काव्य शास्त्र के भी, उसमें आएगी व्याकरण भी, उसमें आएगा ग्रेजुएशन पार्ट भी, और उसमें आएगी साइकोलॉजी भी। यानी टोटली मिलाकर के पेपर बनाएगा अगला 150 अंकों का। समझ रहे हो ना बात को? तो हर एक टॉपिक को पढ़ें, हर एक बिंदु को पढ़ें, बार बार पढ़ें। कई विद्यार्थियों की ये शंका है कि मुझे याद नहीं होता। आज याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आज आपने मान लो पढ़ लिया आदिकाल, ठीक है, 1 मिनट में किसी को याद नहीं होगा। कल आप क्या करोगे, इस आदिकाल को भूल जाओगे, आप इसको पढ़ोगे नहीं, दूसरा भक्तिकाल की ओर चले जाओगे। जबकि कल भक्तिकाल पढ़ने से पहले आप एक बार आदिकाल को रिवीजन कर लेना, ठीक है। ऐसा 2 4 5 बार करोगे ना तो आपकी क्या है कि रुचि भी बढ़ेगी, आपको आनंद भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको याद भी होगा। क्योंकि रिवीजन बार बार करना जरूरी है, चाहे डेली करो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 1-2 दिन छोड़ के आप रिवीजन लगातार करते रहना, लगातार पढ़ते रहना। और सिटिंग पावर भी आपका 2 या 3 घंटे होना चाहिए एक बार की। अगर 2 या 3 घंटे आप बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो याद नहीं होगा। 10 मिनट पढ़े फिर बाहर घूमने चले गए, 3 घंटे बाद में वापस आए, फिर 15 मिनट पढ़े, ये कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे ना ही सफलता मिलेगी। सिटिंग पावर 2 या 3 घंटे कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है, लगातार। आज 10 घंटे पढ़ लिए, 7 दिन है वो किताब के हाथ ही नहीं लगाया, तो वो भी कोई मतलब वाली बातें नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। इसमें से मतलब सेकंड और फर्स्ट आप स्वयं चूज करें, स्वयं उसका चयन करें, देखें कि मैं सेकंड के काबिल हूँ या फर्स्ट मैं कवर कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप आज ही से अभी से तैयारी कर लीजिए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप अगर तैयारी करते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। रीड के बारे में ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, जो होना था सो हो गया। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।